मेरा नाम डॉक्टर मासूमा है, मैं एक इंटर्न हूँ जीएमसी उधमपुर में। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर हम कल इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने मनाया, क्या यहाँ की लड़कियाँ, क्या इंडिया की लड़कियाँ सेफ है? क्या हमारे पास वो फ्रीडम है? क्या हमारे हॉस्पिटल्स, लीव द नेशन, लीव द कंट्री बिसाइड्स, क्या हमारे हॉस्पिटल्स जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ पर सेफ हैं? क्या सिक्योरिटी हमारे पास सिक्योरिटी मेजर्स वैसे हैं कि जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हम उन्हीं लोगों को सर्व करने के लिए हम आज उसी चीज़ का, और मेन पॉइंट इस वक्त ये है कि जल्द से जल्द उस रेपिस्ट को हैंग किया जाए और सारे इंस्टीट्यूशंस में सिक्योरिटी मेजर्स वैसे लिए जाएं कि हम सेफली अपना काम कर सकें। और जब तक हमारे पास सेफ्टी नहीं होगी, हमारी कोई ड्यूटी भी नहीं होगी। तो आज जैसे कि आपको सबको पता है किसके लिए आप इकट्ठे हुए हैं, हम सारे इकट्ठे हुए हैं। पहले तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप सब आएँ। जो हमारी कॉल है वो इंडेफिनिट है, जब तक हमारे को जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम ओपीडी स्टार्ट नहीं करेंगे। आईएमए की कॉल कल से है, कल सैटरडे से 6 बजे से संडे तक। तो हमारी सबसे यही अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ हमारे को सपोर्ट करें और इस कॉल को सक्सेसफुल बनाएं। अभी जो भी हादसा हुआ है उससे हम सब बहुत डर गए हैं। हमारे यहाँ स्थिति इतनी ख़राब नहीं है, क्योंकि अब नया हॉस्पिटल रेनोवेशन के बाद बन गया है, तो सबके पास ड्यूटी रूम्स हैं, वहाँ पे सब रेस्ट कर सकते हैं। पर हर फ्लोर पे गार्ड का होना अभी भी बहुत ज़रूरी है। हर फ्लोर पे गार्ड्स नहीं है और वो होने चाहिए, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस है। गवर्नमेंट अस्पताल है, यहाँ सब लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, अटेंडर आते हैं, अक्सर किसी को खून देने पे आक्रोश में भी आ जाते हैं। तो वो तो अनसेफ था ही, पर अब ये घटना के बाद हमें अगर ये भी सोचना पड़ेगा कि ये भी हो सकता है हमारे साथ हमारे हॉस्पिटल के अंदर, तो काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नाइट ड्यूटीज तो बंद हो नहीं सकती ना, चाहे वो हम कर रहे हैं या हमारे फेलो कॉलीग्स कर रहे हैं। तो अभी तक कोई मरीज के अटेंडर मारेंगे इसका खतरा था, पर अब तो इस चीज़ का भी खतरा है। तो यहाँ की हालत फिर भी उतनी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी हर फ्लोर पे गार्ड होना चाहिए। और ये जो भी हुआ ये बहुत ही बुरा था, ऐसे तो हम काम करने ही नहीं आ पाएंगे। An on-duty female doctor was murdered, brutally murdered, and sexual assault was also indicated from the post-mortem injuries. And in condemnation of that incident, when the duty doctors were protesting in the last 1 week, on the eve of the Independence Day, the protesting doctors, they faced mob attacks and also police attacks in the form of demolishing the property of the hospital and demolishing the evidence where the crime occurred. So in condemnation of this attack, brutal attack, we are protesting here, and this protest is not only limited to our state, it's or our college. It is widespread, and all the nationwide hospitals are involved, all the resident doctors association are involved, all the undergraduate medical students are also involved. We are also having the support of the nursing associations across the country. So this is not the crime only against the doctors, it is the crime against women, it's the crime against humanity. So we request all the general public to please support us in our demands, and we want the justice soon as possible. We want justice. 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 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। इसके साथ जो वहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट डॉक्टर्स कर रहे थे, उनके साथ जो 15 अगस्त की रात को हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है?
हम एक जो अपनी सुरक्षा के लिए जो मांग कर रहे हैं, आप सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2017-18 से ला के रखे हैं, अभी तक वो ड्राफ्ट में क्यों है, उसे लागू क्यों नहीं किया गया है। हम जो जान बचाने वाले डॉक्टर्स हैं, हमारी जान खुद की एक हलक पे पड़ी हुई है, हमें ये नहीं पता कि अगले वक्त हमारे साथ क्या हो सकता है। तो हमारी सरकार से ये आग्रह है कि इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेवें और इस चीज को निवारण करें, जिससे हम आम जनता की सेवा में वापस जा सकें। ఓ గంట తర్వాత ఇండియాలో లేవమ్మా, అమ్మా ఇండియాలో లేవమ్మా, డబ్బులు ఏంటి డబ్బులు తను చంపాలని నాకు తెలుసు, లేచుకున్నప్పుడు అమ్మా లేవమ్మా, అమ్మా లేవమ్మా. చెప్పండి, మీరు చెప్తే నిజమే కదా, చెప్పండి. డాక్టర్లు దేవుళ్ళు అంటారు కదా, దేవుడిని ఇలాగ చంపేసేది, దేవుడిని ఇలాగ అర్ధరంగా రోడ్డు మీద వదిలేసేది, దేవుడిని ఇలాగ అర్ధరంగా దిక్కు లేకుండా వదిలేసేది. ఏం చేసింది మా చెడి తల్లి మీకు? దేశానికి సేవ చేయాలనుకోవడం తల తప్ప. అయ్యో ఏంటయ్యా ఇంకా. తల్లి నాన్న నేను డాక్టర్ చదువుకుంటాను, దేశానికి సేవ చేస్తా అన్నావు. ఈ సమాజం కోసం అమ్మ నువ్వు ఇంత కష్టపడింది, ఈ సమాజం కోసం అమ్మ నువ్వు ఇంత బాగా చదువుకొని డాక్టర్ అయింది, ఈ సమాజం అమ్మ నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో వదిలేస్తున్నావు. అయ్యో ఇప్పుడు నా కూతురికి న్యాయం చేయలేదా అమ్మో, మా కూతురు అన్యాయం జరిగింది. मेरे सभी डॉक्टर्स और सभी भाई बहनों से, समाज में लोगों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों में सब निर्माण भवन पहुँचें, ताकि हम सभी लोग एक शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात सरकार के आगे रख सकें और हमारी बहन जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है बंगाल में, उसे न्याय दिला सकें। और जितने लोग वहाँ पे बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें दिखा सकें कि वो इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं। इस देश के हर कोने के सभी डॉक्टर्स उनके साथ हैं और सभी लोग जो इस देश में न्याय चाहते हैं, फीमेल सिक्योरिटी की मांग करते हैं, जो चाहते हैं कि ये समाज एक सेफ सोसाइटी बन सके फीमेल्स के लिए, तो रात को फीमेल्स इंडिपेंडेंटली बाहर निकल सकें, उन सभी लोगों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में निर्माण भवन पहुँचें और अपना एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट दर्ज कराएं, ताकि हम सरकार के आगे अपनी बात पुरजोर तरीके से रख पाएं और सरकार जल्द से जल्दी डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट ला सके। Justice! We want